बोलिए यीशु मसीह की। आप सबों को बहुत बहुत आज़ादी की बधाई। आज़ादी पाप से, आज़ादी शैतान से, आज़ादी मृत्यु के भय से, दुष्ट आत्माओं से, वहमों से, डर से, हर चिंता से जो छुटकारा हमें मिला, आज़ादी मिली, उस आज़ादी के लिए आप सबको बधाई। एक ज़ोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा हमें आज़ादी मिली। कल आज़ादी का दिन था। भारत ने आज़ादी का दिन मनाया, अंग्रेज़ों को भगाया। कई नेता, कई लोग थे जिन्होंने अपनी खून बहाया, मेहनत की और अंग्रेज़ों को भगाकर उस गुलामी से हमें आज़ादी दिलाई। उनको बहुत सलाम कि उन्होंने कुछ भी परवाह नहीं की, लेकिन हमें इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। लेकिन यीशु मसीह ने हमें पाप से आज़ादी दिलाई। प्रेज़ द लॉर्ड। देश भले ही आज़ाद हो चुका था, लेकिन फिर भी पाप का गुलाम था। लेकिन यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही आपको और मुझे आज़ाद करने के लिए अपनी जान दी और अपना खून बहाया। उसी के लहू के द्वारा हम सबको पापों से छुटकारा और पापों की क्षमा मिली है। आइए एक बार फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करें, एक ताली बजाकर। हमारा परमेश्वर अति पवित्र है, उसके अंदर कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई कपट नहीं, न पहले था न कभी बाद में हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, न उनके वचन में, न उनके एक्शन में, न उनके चाल चलन में कहीं पर भी कोई भी दोष या पाप था। वो पूरी तरह से पवित्र है। हमारा परमेश्वर अति पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। हम उसके बच्चे हैं और हम भी पवित्र बने। हमारे शरीर 3 चीज़ों से, ये जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ जैसे दिलीप, वो 3 चीज़ों से बना है। जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है वो मिट्टी से बना है, जिसको हम शरीर कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग अंग हैं, आँख है, कान है, जैसे हम सबको आप देख सकते हैं। जो भी कुछ दिखता है उसको शरीर, एक बॉडी कहा जाता है। दूसरी चीज़ है प्राण और तीसरी चीज़ है आत्मा। आत्मा जो है अमर है, परमेश्वर के पास जाएगी, लेकिन न्याय के लिए जाएगी। कुछ लोग स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पर जिंदा रहेंगे, और कुछ लोग नरक में रहेंगे, वहाँ पर भी जिंदा। ये आत्मा कभी मरता नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा मर जाता है, आत्मा कभी नहीं मरता, चाहे वो स्वर्ग में हो या नरक में हो। अगर स्वर्ग में है तो आनंद ही आनंद है, लेकिन अगर कोई ऐसा जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया तो नहीं जा पाएंगे, नरक में भी जिंदा रहेंगे, लेकिन दुख और पीड़ा में रहेंगे। तो 3 चीज़ों से हमारा ये इंसान बना है। पहला शरीर, दूसरा प्राण, और उस प्राण के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमने पिछले समय में सीखा था। बता सकते हैं आप लोग क्या क्या है? हमारे इमोशन, हमारी भावनाएं, यानी कि मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, गुस्से में हूँ, अलग अलग हमारी जो इमोशंस, हमारी भावना है, इसके अंदर आ जाती हैं। हमारे विचार, हमारे सोच विचार जो हम करते हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे डिज़ायर्स, हमारे डिसीशंस इसके अंदर आ जाते हैं, और हमारा मन भी इसी प्राण के अंदर आ जाता है। शरीर में तो आपने देखा कि हम सब के अंग हैं, पूरे शरीर के अंदर, बाहर से तो कुछ अलग है, अंदर से कुछ है। ये सब जो है शरीर है, और ये मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अंदर जो है प्राण है, और प्राण जो है उसके अंदर मन है। पिछले समय हमने जो सीखा कि हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करनी चाहिए, तो हम उसके ऊपर चल रहे हैं। शरीर के द्वारा हम कैसे परमेश्वर की आराधना करें, ये हमने सीखा। लेकिन ये बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एक्टिंग करते हैं। कई बार जो है हम बाहर से एक्टिंग करते हैं, क्योंकि बाहर से तो हम अच्छे दिखते हैं, दिखना चाहते हैं, सबको प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर का ध्यान कहाँ रहता है? मन के ऊपर रहता है। परमेश्वर की नज़र हमारे प्राण के ऊपर, हमारे मन के ऊपर रहती है कि हम अंदर से कैसे हैं। बाहर से हम बहुत अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की नज़र अंदर रहती है। और हमने सीखा था कि इस अंदर, यानी कि हमारे मन के अंदर, उत्पत्ति से लेकर अभी तक इंसान के मन के अंदर हमेशा बुरे विचार रहते हैं, पाप होता है। और इन इच्छाओं, जैसे वासना है, व्यभिचार है, लालच है, गुस्सा है, नफरत है, गंदे विचार हैं, या कुछ भी है, वो सब मन के अंदर रहती हैं। ये बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन बाहर जब अंदर रहती है तो बाहर अपने आप आती हैं। मतलब इस शरीर को अगर मुझे सुधारना है तो मैं जो है अंदर से जब तक बदलता नहीं, जब तक मैं अंदर से सुधरता नहीं, तब तक मैं बाहर सुधर नहीं सकता। बाहर मैं कोशिश कर सकता हूँ,
प्रतिबंध लगाओ, कसम खाओ, ये करो या वो करो, लेकिन अंदर इच्छा रहती है, अंदर पाप करने की इच्छा रहती है, तो फिर एक ना एक दिन मैं पाप कर देता हूँ। एक हत्या करने वाला, मर्डर करने वाला डायरेक्ट ही सुबह उठा और सीधा चाकू लेकर मर्डर नहीं करता, लेकिन उसके मन के अंदर गुस्सा होता है, नफरत होती है, बदला लेने की भावना होती है, मन ही मन के अंदर पाप होता है, मर्डर करने की युक्ति वो प्लानिंग करते रहता है, जब उसको मौका मिलता है हत्या कर देता है। शरीर में बाद में किया, लेकिन मन के अंदर उसने पहले ही से किया। तो परमेश्वर की नज़र कहाँ पर है? मन के ऊपर है। बाहर से तो हम अभी जैसे हमने आराधना की, गीत गाए, आपने तालियां बजाई, कोई थोड़ा नाच रहा था, कोई ताली बजा रहा था, आपने दशमांश अर्पण डाला, आपने गवाही दी, ये प्रार्थनाएं की, ये सब शरीर के द्वारा हमने क्या किया? परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की भक्ति की। लेकिन परमेश्वर की नज़र अब अंदर है। अब मन के अंदर क्या क्या है? बहुत सारी बातें हैं, हमने देखा कि क्या क्या होते हैं, बुरे विचार, ये सब तो होते ही हैं। अब मन को कैसे, मन के अंदर हम कैसे पवित्र बने? चलिए हम वचन में चलते हैं। परिवर्तन बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाएगा कि पहले मैं शरीर के कामों को सिद्ध करूं, उसके बाद मन को सिद्ध करूं। नहीं, जब तक पहले मन को सिद्ध नहीं करता, मन को परफेक्ट नहीं करता, तब तक मैं अपने बाहर परिवर्तन नहीं ला सकता। तो पहले हमको अपने मन को परिवर्तन करना है, अपने मन के अंदर अपने आप को बदलना है, उसके बाद ही हम अपने आप को बाहर बदली कर सकते हैं। रोमियो 12 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पहला हमने जो पोर्शन देखा था कि हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है, वहाँ पर हमने काफ़ी वहम देखे जो हम इस दुनिया में, क्योंकि देखिए हम इस संसार में पैदा हुए हैं, इस संसार में रहते हैं, और बचपन से लेकर इस संसार ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने जैसे सिखाया कि सृष्टि जो है परमेश्वर है, अलग अलग बहुत सारे देवी देवता हैं, हम उनको माना करते थे, प्रसाद खाया करते थे, अगर नहीं खाएंगे तो ऐसा वो डराया गया था कि भाई नहीं खाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मृत्यु भी हो जाएगी। उसके बाद में हमें यह सिखाया गया कि सब कुछ नसीब में होता है, उसके बावजूद भी हम नींबू मिर्च बांधते थे। जब नसीब में लिखा है, सब कुछ जो होकर लिखा है तो होके ही रहेगा, ऐसे हम सोचा, फिर भी नींबू मिर्च बांध, अगर लिखा है तो फिर नींबू मिर्च बांधने की क्या ज़रूरत हुआ करती थी? हम लोग बांधते थे क्योंकि हम चल रहे थे, और नज़र लग जाएगी, बच्चों को नज़र लग जाएगी, काले टीके, काले धागे, लाल धागे हम बांधा करते थे। पेड़ों में भूत रहते हैं, कई लोग मानते थे पैरों में भूत रहते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भूत निकल आते हैं। लाल कपड़े पहनने नहीं चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और मज़े की बात, संडे को आप नॉनवेज खा सकते हो, मांस मच्छी आप खा सकते हो, लेकिन सोमवार को नहीं खा सकते। समझ में आता था? हम लोग करते थे ना, ये हम लोग सब थे ना, गुरुवार को नहीं खाना, ये दिन नहीं खाना है, लेकिन बुधवार को खा सकते। तो क्यों? ये हम करते थे, मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन हम करते थे। क्यों करते थे पता नहीं, लेकिन इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और हम लोग करते रहते थे। इसके अलावा हम बहुत सारी बातें भी बोलते थे। जैसे संसार देखता था वैसे हम देखते थे, जैसे संसार बोला करता था हम भी बोला करते थे, जैसे संसार करता था हम भी करते थे। हमें पता नहीं, लेकिन संसार हमें सिखाते गया, संसार सिखाते गया। कई बार हमारे दिन में परेशानी आती तो कहते यार आज मार्केट में मंदी है, या आज का दिन बहुत पनौती है, पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देखी, आज पूरा दिन पनौती में जा रहा है, मंदी में चल रहा है। जब खुद ऐसी बातें हम खुद बोला करते थे, पता नहीं आज कौन से यार कर्म किए थे मैंने पिछले जन्म में जो भुगत रहा हूँ। बीमारी के विषय में बोलो, वहमों के विषय में बोलो, पापों के कई चीज़ों कर्मों के बारे में बोलो, नसीब के बारे में तो बहुत हम बोला करते थे आज भी। लेकिन इफिसियों 4:17 के अंदर हम खोलेंगे, बाइबल का वचन यहाँ पर क्या कहते हैं? अब आपको नया बनना है, रिनोवेशन करना है। अब घर लेते हैं, पुराना घर भले ही बाहर से हो, लेकिन अंदर रिनोवेशन कैसे? भाई भजन का मेरे को याद है कि उनका घर कैसे हुआ करता था, पहले कैसे था, बाद में उन्होंने अपने घर को रिनोवेट किया। क्या क्या रिनोवेट किया? बाहर से तो वही है, लेकिन अंदर पूरी टाइल्स चेंज कर दी, ऊपर सीलिंग चेंज कर दी, दीवारों के कलर चेंज कर दिए, फर्नीचर चेंज कर दिए, पर्दे चेंज कर दिए, लाइटिंग सिस्टम चेंज कर दिया, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ नया कर दिया। और परमेश्वर आज यही चाहता है कि आप रिनोवेट करो,
कहाँ? अंदर से अपने आप को, बाहर आप दिखते हो वैसे ही दिखोगे, लेकिन अंदर से आपको रिनोवेशन करना है। तो पहले क्या करना है? पुराना फर्नीचर बाहर निकालो। इफिसियों 4:17। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। मतलब पुरानी जितनी भी आपके मन में चीज़ें हैं जो आपको संसार ने सिखाई हैं, दुनिया ने सिखाई हैं, लोगों ने सिखाई हैं, उन सारी चीज़ों को फेंक दो। सारा फर्नीचर निकाल के फेंक दो, कुछ भी पुराना नहीं रखना है। अब उसको नया फर्नीचर डाल दो, सब कुछ नया। सीलिंग नहीं हो, दीवार नहीं हो, कलर नया हो, पर्दे नए हो, फर्नीचर नया हो, टाइल्स नए हो, सब कुछ नया। अंदर आपको मन में, मतलब अगर मैं आपके मन के अंदर चला जाऊं और आपके मन के अगर चारों तरफ देखूं तो मुझे एक ही चीज़ नई दिखनी चाहिए। हर एक चीज़ आपके अंदर नई दिखनी चाहिए। वो नया क्या है, होना चाहिए, हम ये सीखेंगे। एक बार फिर से रोमियो 12 अध्याय का 2 वचन पढ़िए। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अंग्रेजी में हमने पढ़ा था रिन्यू योर माइंड, अपने मन को नया करो। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर आपसे क्या कहता है? अपने मन को नया करो। क्योंकि जब तक आप अपने मन को नया नहीं करते हो, बाहर से कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है। बाहर से आप बहुत कोशिश करोगे, कसम खाओगे, ये नहीं करूँगा, दारू नहीं पीऊँगा, सिगरेट नहीं पीऊँगा, कई चीज़ें आप हमारे जीवन में होती हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो परमेश्वर आपसे क्या कहता है? पहले अंदर चेंज करो। जब अंदर चेंज करोगे, बाहर खुद ब खुद परिवर्तन आ जाएगा। तो फिर से पढ़िए, हिंदी में देखिए, संसार के तुम्हारे बुद्धि के, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता। आपका चाल चलन, आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव कब बदलेगा? जब आप अंदर से बदलोगे। तो अब अंदर को कैसे बदलना चाहिए, आज हम वो सीखने जा रहे हैं। मान लीजिए आप कंपनी में एक काम कर रहे हैं और एक मैनेजर वहाँ पर है, सारा काम काज वो वहाँ पर देखता है, फैक्ट्री का काम, वर्कर्स का, सैलरी का, बेचना है, जो भी कुछ काम करना है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लेने हैं, क्लाइंट्स के ऑर्डर पूरे करने हैं, सब कुछ, बहुत सारे कंपनी में काम होते हैं। वो मैनेजर सब काम देखता है और अचानक एक दिन ऐसा होता है कि वो मैनेजर मर जाता है और वहाँ पर आपको नियुक्त किया जाता है कि आप मैनेजर बन जाइए, आप इस कंपनी को चलाइए, इस कंपनी को आप संभालिए, सब आपको ही करना है। तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे इतना सारा काम, एक्सपोर्ट के काम करने हैं, फैक्ट्री के काम करने हैं, वर्कर्स की प्रॉब्लम्स है, रॉ मटेरियल लेना है, बेचना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है। आप परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे बताओ, मैं कैसे करूं, मुझे बुद्धि दो, समझ दो, ताकत दो, सब दो, ताकि मैं कंपनी का काम संभाल सकूं। परमेश्वर आपको पता है क्या कहेगा? बाइबल पढ़ो। प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, इतना कंपनी बड़ी है, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे काम हैं, इतने सारे वर्कर्स हैं, इतना मटेरियल परचेज करना है, बेचना है, प्रोजेक्ट पूरा करने हैं, मेरे को ऑर्डर्स पूरे करने हैं, एक्सपोर्ट है, ये है, क्लाइंट से मिलना है, मेरे को पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और आप कहते हैं बाइबल पढ़ो। फिर से प्रार्थना की, प्रभु, वो प्रभु कहता है बाइबल पढ़ो, पूरा दिन बाइबल पढ़ो, रात दिन बाइबल पढ़ो। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? कंफ्यूज हो जाएंगे ना, बोलेंगे ऐसा थोड़ी होगा, परमेश्वर ऐसे कोई तो थोड़ी जवाब देने वाला है, देगा ऐसा परमेश्वर? देगा। यहोशू के साथ ऐसा ही हुआ था। मूसा 20-25 लाखों को लेकर मिस्र से निकला है, कनान की तरफ चल रहा है। 40 साल तक वो उन लोगों के लड़ाई झगड़े संभालता रहा, 20-25 लाखों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनकी ज़रूरतों को पूरा, उनको काउंसलिंग दे रहा है, उनको कानून सिखा रहा है, व्यवस्था सिखा रहा है और उनका न्याय कर रहा है और हर एक ज़रूरत उनकी पूरी कर रहा है। 20-25 लाख लोग हैं जो मिस्र से निकले हैं और उनका लीडर कौन है? मूसा है। 40 साल के बाद में मूसा मर गया और वहाँ पर आ गया यहोशू। अब तेरे को संभालना है, तू लीडर है, तेरे को संभालना है, तेरे को इनको लेकर जाना है कनान में, इनके लड़ाई झगड़े तेरे को निपटाने हैं, इनको काउंसलिंग तुझे देनी है, इनको प्रभु का वचन तुझे सिखाना है और इनको लेकर जाना है और एक एक देश के अंदर उनको बसाना है। कनान जो परमेश्वर को देश दिया है, आपको क्या लगता है? कनान देश जो परमेश्वर को दिया था, जहाँ पर मधु
और दूध की धाराएं बहती थी, खाली था भाई, चलो पोजीशन खाली है, चलो फ्लैट भर दो। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, राजा थे, दानव के समान बड़े बड़े लड़ाई करने वाले एक्सपीरियंस सोल्जर्स थे। एक एक राजा, एक एक सोल्जर्स, उनकी बहुत ताकत थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास लड़ाई का एक्सपीरियंस था, उन सबसे भी लड़ना है। और ये तो 40 साल जंगल में रहे, इनको ना तो हथियार है, न लड़ने की एक्सपीरियंस है, और कैसे करना है, कैसे संभालना है, कुछ नहीं मालूम। और परमेश्वर इसको क्या कहता है, यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अब आप वो कंपनी वाला ले लीजिए, यहोशू है, प्रभु 25 लाख लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे रूठ जाते हैं, उनको समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है, आपका वचन को सिखाना पड़ता है। फिर आप बोल रहे हैं इनको वहाँ पर लेकर जाओ, लड़ाई करना है, मेरे को रणनीति बनानी है, किससे कैसे लड़ना है, कौन से सिपाही नियुक्त करने हैं, कैसे कौन सी हथियार लेकर जाना है, मुझे सब इन चीज़ों का बंदोबस्त करना है। और आप क्या कहते हो, दिन और रात बाइबल पढ़ो। परमेश्वर कहता है हाँ, दिन और रात बाइबल पढ़, दिन में और रात में अच्छे से पढ़ो, दिन और रात आपको केवल क्या। और उस समय बाइबल था ना, तो शाऊल था, न दाऊद था, न सुलेमान था, न ही ये जो हम लोग यशाया, यिर्मयाह, ये यजकेल देखते हैं, कुछ भी नहीं था, न भजन संहिता, न नीति वचन, कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह तो उसके बहुत बाद में आया, तो बाइबल था क्या? बाइबल केवल 5 पुस्तकें थी, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण, लेवीय, यही था, 5 पुस्तकें यही थी। और केवल 5 पुस्तकों को ही पढ़ने के लिए बार बार पढ़, दिन रात पर, दिन रात पर, तब क्या होगा, तब तू सफल होगा, तब तू प्रभावशाली होगा, तब तू सब कुछ काम कर पाएगा। कैसे? बाइबल पढ़। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 6वां वचन पढ़ते हैं। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। कहाँ पर? अगर आप पढ़ते हो तो उसको कहाँ पर रखना है? अपने मन में। अपने मन में इन वचनों को रख, जो जो तू पढ़ता है उसे अपने मन में रख। तो हम लोग जो सीख रहे हैं, मैं उसके ऊपर डाल रहा हूँ, आपको रिन्यू करना है, जो नया फर्नीचर डालना है तो ये डालना है अपने मन में, दिन और रात वचन वचन वचन, बाइबल 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 भरते रहना। जिधर देखो वचन, जिधर देखो वचन, सीलिंग में वचन, दीवार पे वचन, यहाँ वचन, पर्दों के ऊपर वचन। मतलब आपके मन के अंदर की परिस्थिति बता रहा हूँ, हर जगह वचन ही वचन होना चाहिए। यार ये पुराने नियम की बात है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सुलेमान से पूछते हैं सुलेमान क्या बोलता है। नीति वचन में चलते हैं, 3 अध्याय का 1-2 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अगर आपको सफल जीवन जीना है, ये सुलेमान आपको सिखा रहा है। अगर सफल जीवन देखना है, आशीषित जीवन देखना है, खुशहाली का जीवन देखना है, सुलेमान कह रहा है क्या करो? प्रभु का वचन पढ़ो। सुलेमान को छोड़ देते हैं, हम उसके पिता के पास चलते हैं, दाऊद के पास चलते हैं। चलो दाऊद के पास, भजन संहिता 1 अध्याय का 2 और 3 वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। 2 और 3। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। क्या लिखा है यहाँ पर? जो व्यवस्था है, जो कानून है, जो बाइबल है, जो वचन है, उसको कहा गया है बाइबल के ऊपर दिन और रात क्या करता है? ध्यान किए रहता है। तो उसको क्या होता है? आगे पढ़िए 3 में। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, हमेशा फलवंत रहता है, क्योंकि वो नदी के किनारे लगाया है। मतलब पानी की इसको कभी तकलीफ नहीं होती, पानी मिलते रहता है, भोजन मिलते रहता है, वो हमेशा फलवंत रहता है, उसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे
वह सफल होता है। मतलब कंपैरिजन दी गई है, जो कुछ पुरुष करेगा, जो बाइबल पढ़ेगा, दिन और रात बाइबल पढ़ते रहेगा, वो हमेशा सफल होगा। आप सफल होना चाहते हैं? आप सुरक्षित होना चाहते हैं? आप सेहतमंद होना चाहते हैं? आप आशीषित होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति हो? आप चाहते हैं कि आपका जीवन पूरी तरह से अच्छा हो, पवित्र हो, सबको पसंद आने वाला हो, परमेश्वर को पसंद आने वाला हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े न हो, आपके शरीर में अच्छी सेहत हो, अच्छी नींद आए, अच्छा कमाई का जरिया हो, सब कुछ अच्छा हो, और अंत में आप चलो स्वर्ग में चले जाओ, सब कुछ इच्छा है? तो बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। ये पुराने नियम की बातें हैं, अभी पुराना नियम लागू नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, नए नियम के अंदर चलते हैं। कुलिस्सियों 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित अधिक जितना ज्यादा हो सके अपने अंदर प्रभु का वचन डालते जाओ, डालते जाओ। मसीह का जो वचन है, बाइबल जो है, अधिकाधिक पढ़ो। जितना समय मिले, जितना टाइम मिले, बाइबल पढ़ते जाओ, बाइबल पढ़ते जाओ, बाइबल पढ़ते जाओ। नए नियम के अंदर भी यही, यूहन्ना 15 अध्याय के 7 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 15:7। आप सब लोग मसीह में हैं? अभी ऐसे हाँ या ना ही बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना। आप सब लोग मसीह में हैं? मेरी बहन ने इनकार नहीं किया, नीलम सिस्टर ने इनकार नहीं किया, मैं मसीह में हूं। आप क्या कहते हैं? आप यीशु मसीह में हैं? आप यीशु मसीह में हैं। अब देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, अगर आप यीशु मसीह में हैं तो, और मेरी बातें तुम में बनी रहे। मेरी बातें मतलब मेरे वचन, अंग्रेजी में ऐसा लिखा रहेगा, माय वर्ड्स, मेरे वचन जो भी मैं कहता हूं, अगर वो तुम मेरे अंदर हो। आप सब ने बोला हाँ मैं मसीह में हूं, हम यीशु मसीह में हैं, ठीक है। अब यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे वचन तुम्हारे अंदर रहेंगे। मतलब ये बाइबल आपके अंदर है तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वरदान दे रहा है परमेश्वर आपको। हमने कहा कथा कहानी में सुना, परमेश्वर ने किसी को वरदान दिया, बोला जो चाहे मांग, तेरे को वरदान देता हूं, जो चाहे मांग। परमेश्वर डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है आपको, जो चाहिए आपको मांगिए, जो भी आपके मन के अंदर इच्छा है मांगिए, मिलेगी। फिर से पढ़िए ब्रदर, इस वचन को फिर से पढ़िए। जो कुछ तुम में बनी रहे, तो जो चाहो, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी इच्छा है, मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुआ, और प्रभु कहता है हो जाएगा। ये मनोरंजन करने के लिए प्रभु ने कहा है। हम बच्चों को कहते हैं ना, अच्छा अगर स्कूल में फर्स्ट हो जाएगा तो मैं तेरे को ये लेके दूंगा, बाद में लेके नहीं देते, घूम जाते हैं हम लोग। साइकिल लेके दूंगा, ये लेके दूंगा, वो लेके दूंगा, फिर बहाना बनाते हैं, ये कर, वो कर, ये कर। हम लोग बच्चों से काम करवाते हैं, उनको मनोरंजन करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। परमेश्वर हमारा मनोरंजन कर रहा है, बस काम निकालना है कि भाई चलो ये बाइबल पढ़ें, इनको कुछ ना कुछ बोल दूं, कुछ ना कुछ लालच दे दूं। क्या परमेश्वर सच नहीं बोल रहा? क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? आप क्या कहते हैं, परमेश्वर झूठ बोल रहा है? परमेश्वर सच बोलता है। उसका नाम है सत्य, उसके अंदर कोई झूठ नहीं। उसका वचन सत्य है, और ये वचन सत्य है कि अगर आप मसीह में हैं और आप परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की बातें आपके अंदर हैं, तो आप जो चाहो, जो भी आपके मन में आता है, जो भी आपकी इच्छा उत्पन्न है, मांगो, मिल जाएगा। हमको क्या चाहिए? हमको अच्छी सेहत चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, घर के अंदर अच्छी इनकम हो, घर के अंदर शांति हो, यही तो चाहिए। और क्या चाहिए? घर के अंदर शांति हो, नींद अच्छी आ रही है, अच्छी सेहत है, अच्छा पैसा है, किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं है। यही तो इंसान को चाहिए। सिर्फ पैसा थोड़ी चाहिए कि पैसा पैसा पैसा। नींद नहीं आए, सेहत अच्छी नहीं है, बीमारी है, सब कुछ चाहिए हमको। तो प्रभु क्या कहता है? मांगो, जो चाहिए तुमको मांगो। वो ये नहीं कहता केवल आत्मिक बातें मांगो मैं दूंगा, शारीरिक चीजें नहीं मांगो। बोलता है जो चाहिए मांगो, जो आपके मन में आता है मांगो, मैं देता हूं। चैलेंज कर रहा है प्रभु। कब? जब आप रिनोवेशन करते हैं, जब आप पुरानी बातें अंदर से निकाल देते हैं, उसके अंदर आप क्या भर देते हैं? प्रभु का वचन 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 भर देते हैं। पूरी तरह से आपके घर का रिनोवेशन हो जाता है। तब परमेश्वर कहता है जो कुछ आप चाहो मांगो, मिल जाएगा। आप बोलेंगे यार बाइबल का वचन तो हम लोग रोज, आप कई लोग यहाँ पर बैठे हैं बोलेंगे यार ऐसे क्या है, हम तो बाइबल कभी कभी पढ़ते हैं, कभी कभी प्रार्थना भी कर लेते हैं। आप में से कई लोग बोलेंगे यार हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी प्रार्थना भी करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं।
बीमारियां घर में लगी पड़ी हैं, किटकिट होते रहती है, कर्जे लगे पड़े हैं, अशांति लगी पड़ी है, बिजनेस ठीक तरह से नहीं चलता, या जो चाहते हैं वैसा तो नहीं होता, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, ये यार ये वचन सही नहीं होगा। वचन सही है, हमें समझने के अंदर थोड़ी सी गलती है। आपको क्या लगता है ये वचन क्या है? ये बाइबल जो है, हम लोग ने स्कूल के अंदर बहुत सारी इतिहास की पुस्तकें पढ़ी, बहुत लोगों ने, और हमें सच बताऊं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, इतिहास की पुस्तकों में बोर होता था। ये नाम, वो राजा, ये राजा, वो राजा, स्कूल के अंदर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे राजा, ये इसका नाम याद नहीं पड़ते थे, उनका इतिहास। मैं बोला क्या ज़रूरत है कि हम स्कूल के अंदर ये सब पढ़ रहे हैं, वो ये कर गया, वो ये कर गया, ये कर गया। इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों याद कर रहे हैं? बोर होते थे और याद नहीं पड़ता था तो कंटाल आ जाता था, और मैं ऐसे बोलता था यार ज़रूरत क्या है स्कूल के अंदर हमको ये इतिहास सिखाने की। ये आपको कई लोगों को लगता है ये इतिहास है, राजा हुए, दाऊद हुआ, हमें क्या लेना है दाऊद ने क्या किया क्या नहीं किया, सुलेमान ने क्या किया क्या नहीं किया, अब्राहम ने क्या किया, ये सब इतिहास उसके बारे में लिखा है। यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आया, यार अभी क्या है ये पढ़ के मैं क्या करूं? इसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, परमेश्वर ने कैसी दुनिया बनाई, मरे हुए लोग हैं, मरी हुई कहानियां हैं, क्या फायदा? इनको पढ़ के क्या मिलने वाला है? इब्रानियों 4 अध्याय का 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार, ये मरा हुआ नहीं है। आपका परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर जिंदा है। बोलिए मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और इसका वचन भी जिंदा है, ये मरा हुआ नहीं है। ये बाइबल का एक एक वचन जो लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, इतिहास हो कुछ भी हो, ये जिंदा वचन है, मरा हुआ नहीं है। मरे हुए लोगों की मरी हुई कहानियां, मरे उनसे कुछ मनोरंजन नहीं होता, थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा, ये वो नहीं है कि इन्फॉर्मेशन आपको दे, या आपको कोई नावल है कि भाई आपने पढ़ा और एक दो बार पढ़ा छोड़ दिया, अभी सब कुछ तो पढ़ा समझ गए, अब्राहम दाऊद ये सब समझ गए, अभी क्या पढ़ना है? नहीं, ये वचन जीवित है। और लिखा है यशाया के अंदर, जैसे घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है ना, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, आप ले लो दे दो, 2-4 दिन के अंदर मुरझा जाएगा। लेकिन बाइबल के लिए लिखा है, परमेश्वर के वचन के लिए लिखा है, परमेश्वर का वचन अटल है, कभी नहीं मिटता, कल भी, आज भी और आने वाले कल के अंदर भी ये वचन अटल है, ये कभी नहीं मिटता और ये जिंदा है। हर एक वचन पढ़ते हैं। रोमियो 10 अध्याय। इससे क्या होता है, इस वचन के अंदर कौन कौन सी ताकत है, थोड़े से वचन के विषय में मैं आपको जानकारी दे दूं ताकि आपको वचन पढ़ने के लिए उत्साहित हो। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आगे लेकर चलूंगा। पहले वचन के बारे में बताऊं कि ये वचन क्या क्या कर सकता है। जब आप नए नए आए थे, आपके अंदर भी अंधविश्वास था, अविश्वास था, विश्वास नहीं था, लेकिन इसने क्या किया? रोमियो 10 अध्याय 17 वचन। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपने वचन सुना और आपके हृदय में विश्वास आ गया। अगर किसी को विश्वास में बढ़ोतरी करनी है, विश्वास में बढ़ना है, बहुत विश्वास करना है, तो बाइबल वचन पढ़ना है। ये वचन आपके विश्वास को बढ़ाएगा। आप शरीर के लिए खाना खाते हो, शरीर जिंदा रहता है। आत्मा का भोजन क्या है? मत्ती 4 अध्याय का 4 वचन। आत्मा के भोजन के लिए हम क्या, कहाँ, किस मार्केट से कौन से वेजिटेबल खाएं, कौन से सब्जियां खाएं ताकि हमारी आत्मा मजबूत हो, हमारा अंदर का मनुष्य तो मजबूत हो, क्या चीज़ें खाएं? बाइबल के अंदर मत्ती 4 अध्याय की 4 वचन में देखिए क्या लिखा है। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, आप और मैं रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, लेकिन इनके द्वारा हमें जीवन नहीं मिलता। एक दिन मर जाएंगे, सब्जियां पड़ी होंगी, खाना पड़ा होगा, लेकिन हमें जीवन नहीं होगा। लेकिन किससे हम जिंदा रहेंगे? परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन से आप और मैं जिंदा रह सकते हैं। रोटी एक दिन 80 साल 90 साल हो गया, मर गए, खाना चारों तरफ पड़ा है, जिंदा हो जाएंगे? लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जिंदा हो जाएंगे, हमेशा का जीवन। और किस किस को अनंत जीवन चाहिए, हमेशा का जीवन जो स्वर्ग में होगा, किस किस को चाहिए? यूहन्ना 6 अध्याय का 51 वचन। अनंत जीवन किसको चाहिए? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। जीवन
जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत सर्वदा जीवित रहना चाहते हैं, सबको चाहिए ना 70-80 साल के बाद भी मैं जीऊं, तो प्रभु का वचन पढ़िए, ये आपको अनंत जीवन तक मरने नहीं देगा। जो इस वचन को खाएगा कभी नहीं मरेगा, बाइबल का वचन पढ़ेगा कभी नहीं मरेगा। आप सिद्ध होना चाहते हैं, परफेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, बोलने में, देखने में, सुनने में, करने में, कई बार हम असफल हो जाते हैं, कई बार बोलने में चूक जाते हैं, कई बार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो क्या लिखा है 2 तिमुथियुस 3:16 और 17? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया अगर है। आपको ये लगता है किसी इंसान ने 2000 साल या 3000 साल पहले इसको लिखा, अभी क्या मतलब है, लेकिन ये वचन भले इंसान ने लिखा हो, लिखवाया किसने? किसने लिखवाया है? ये पवित्र शास्त्र, एक एक बुक जो इसके अंदर लिखी गई है ना, लिखा है परमेश्वर के, परमेश्वर को बोलते गया, वो लिखते गए। किसने लिखाया? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया उसी परमेश्वर का ये शब्द है कि इंसान की कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई मनोरंजन की या पॉजिटिव थिंकिंग की किताब नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग की कई किताबें आती हैं, मनोरंजन करने की किताबें आती हैं, स्टोरीज आती हैं, नहीं, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। क्यों देने? क्या आगे पढ़िए। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। आप सिद्ध बनना चाहते हो, परफेक्ट बनना चाहते हो, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखा है? ये बाइबल पढ़ो। क्या करो? ये बाइबल पढ़ो। यिर्मयाह के अंदर लिखा है, ये वचन जो है ना आग है, लिखा है ये वचन हथौड़ा है। हथौड़े का काम क्या होता है? आग का काम क्या होता है? आपके जीवन में से अंदर जो भी है अंधकार की शक्तियाँ, उनको, उनके घरों को तोड़ दे, उनको नाश कर दे, उनको जला कर रख दे। ये वचन है। शैतान से आप डरते हैं, दुष्ट आत्माओं से आप डरते हैं, जादू टोनों से डरते हैं। बाइबल के अंदर इफिसियों 6 अध्याय का 17 वचन, इफिसियों 6:17, अगर आपको शैतान से डर लगता है, दुष्ट आत्माओं से डर लगता है, अगर आप जादू टोनों से डरते हैं, तो क्या करना चाहिए? पास्टर को बुलाना चाहिए, क्योंकि वही एक्सपर्ट है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। क्या करना चाहिए? देखिए क्या लिखा है। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार आपको लेनी है, ये समझो तलवार है, आत्मा की तलवार लेनी है। कहाँ मिलेगी? जो परमेश्वर का वचन ले लो, ये यहाँ पर मिलेगी। ये परमेश्वर का वचन जो है आत्मा की तलवार है, और इस तलवार से शैतान, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने टूटते हैं, भागते हैं। इस वचन को यीशु मसीह ने मत्ती 4 अध्याय के अंदर शैतान को कैसे भगाया? वचन बोलकर, वचन की तलवार चलाई। आपको वचन मालूम ही नहीं तो कौन सा वचन कब बोलना है पता नहीं है। अगर आपको वचन मन के अंदर रहेगा, जब शैतान या टेम्पटेशंस या दुष्ट आत्मा आएंगी, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो तो अलग अलग वचन आपको बोलेगा, हमको पता ही नहीं रहेगा, अरे अभी क्या बोलूं। वो बोलेगा इधर से जंप मार, बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत तेरे को संभाल लेंगे, हम लोग तो जंप मार देंगे, है ना। अगर शैतान हमको ऊपर लेकर जाए, बोले इधर से जंप मार, तेरे बाइबल में ही तो लिखा है जंप देगा स्वर्गदूत तेरे को बचा देंगे, ट्रेन के सामने आ जा स्वर्गदूत तेरे को संभाल लेंगे, और हम लोग ट्रेन के सामने खड़े हो जाएंगे, या ऊपर से छलांग लगा देंगे, लिखा है बाइबल में। लेकिन यीशु मसीह को क्या मालूम था? बाइबल का दूसरा वचन कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर, तलवार चलाई, शैतान भाग गया। तो ये वचन, ये तलवार है शैतान के लिए, उसको, उसके घर को तोड़ने के लिए, उसको नाश करने के लिए, उसको भगाने के लिए ये तलवार चलवाई। आगे चलते हैं। अब चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, हमें चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं। भजन संहिता 107:20। कई लोगों को, हम सबको, काफ़ी लोगों को शुगर की तकलीफ हो सकती है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो सकती है, या हड्डियों की तकलीफ हो सकती है, लेकिन चंगाई शायद बंद हो गई है। यीशु मसीह अभी चंगाई नहीं देता है। कभी से बंद हो गई? चालू है कि बंद है? तो हमें क्यों नहीं मिल रही? क्या ये वचन चंगाई देगा? देखिए, पढ़िए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। ये वचन के द्वारा चंगा करता। विटामिन की गोली नहीं देगा आपको, चलो ये दिन में 2 बार लो या 3 बार, 3 डोज दो, ऐसे 6 दिन की दवाई लिख के दी, भाई चलो ये लो, तुम्हारा सर दर्द उतर जाएगा।
ये बोलेगा वचन पढ़, तेरे को सर में दर्द है वचन पढ़, पेट में दर्द है वचन पढ़, हड्डियों में दर्द है वचन पढ़, हर चीज के लिए वचन पढ़। मत्ती 8 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है कि सेनानायक यीशु मसीह के पास आया, उसका सेवक बीमार था, सेवक उसका दूसरे गांव में था, बीमार था, सेनानायक के उसके पास आता है, वो यीशु मसीह उसके साथ चलने को तैयार होता है, भाई चल मैं तेरे को उसको ठीक करता हूँ, तेरे सेवक को बीमार है। जरूरत नहीं है प्रभु, आप सिर्फ कह दो, अपना वचन भेजो, मेरे को मालूम है आप बोलोगे उधर ठीक हो जाएगा। उसने कहा आप अपने वचन के द्वारा, और उसने वचन बोला और वहाँ पर ठीक हो गया। वचन के द्वारा यीशु मसीह छुटकारा देता है, वचन के द्वारा यीशु मसीह चंगाई देता है, वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है। जो भी अधिकार है वचन के अंदर है। आपको गाइडेंस चाहिए, कई बार कंफ्यूज होते हैं, मैं क्या बोलूं, क्या करूं, कैसे जाऊं, कि करूं या नहीं करूं, क्या करना चाहिए, कंफ्यूज, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। बाइबल के अंदर भजन संहिता 105 के अंदर 119 के 105 वचन में क्या लिखा है, 119 का 105 बहुत लोगों को याद होगा, तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक है, मार्ग का मेरा उज्ज्वला। आप कंफ्यूज हैं, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, ये वचन आपको रोशनी देगा। जैसे रोशनी नहीं होगी तो हम चल नहीं पाते, हमें मार्गदर्शन करने वाला कौन होता है, रोशनी। अगर लाइट बंद होगी हम बाहर कैसे जाएंगे पता नहीं है, कैसे रास्ते पर चलेंगे, अगर अंधेरा ही अंधेरा है बहुत दिक्कत होगी। लेकिन लाइट होती है, हमें बताती है कि कैसे जाना है, कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर कुछ क्या है। ये वचन जो है लाइट है, ये हमारे रास्ते पर चलने वाला दीपक है जो मार्गदर्शन करता है। जब भी आप डिलेमा में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ क्या करूँ, आप वचन पढ़िए, प्रभु इस वचन के जरिए आपको जवाब देगा, आपके जीवन का अंधकार, आपका कन्फ्यूजन दूर करके आपको सही मार्ग दिखाएगा कि क्या आपको बोलना है, क्या आपको करना है, कौन सा डिसीजन आपको लेना है। यशाया 55 का 10 और 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। बरसात हो रही है इन दिनों के अंदर, बरसात क्यों ज़रूरी है, नहीं हो तो चलेगा, बरसात हमको चाहिए ना, हमारे प्यास बुझती है। लेकिन बरसात सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझाती है, और भी काम करते हैं। वो क्या करती है, ज़मीन को सरसब्ज करती है, ज़मीन के ऊपर गिरती है, जिसके कारण ज़मीन के अंदर पानी रहता है, और इसके कारण क्या होता है, खाने पीने की वस्तुएं जो अलग अलग हैं, पेड़ पौधे हैं जो उगते हैं और उनको पानी मिलता है, और अच्छा फसल, अच्छे अनाज और अच्छे फल फ्रूट हमको मिलते हैं। तो बाइबल का वचन क्या कहता है, जिस तरह से बरसात नीचे आती है तो बरसात ऊपर वापस ऐसे ही नहीं चली जाती, पहले आई और चली गई। बरसात गिरी जमीन पर और सूख कर वापस चली गई आकाश के अंदर, और कुछ काम नहीं किया। क्या करती है बरसात, फिर वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्या जबरदस्त प्रभु का ये वचन है कि मेरा वचन कंपैरिजन कर रहा है कि मेरा वचन पावरफुल है, मतलब जो काम मैं उसको बोलूंगा ना वो करके आएगा, एक्टिव है, जिंदा है। मैंने वचन भेजा ऐसे ही वापस नहीं आ जाएगा, वो जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो काम करके वापस आ जाएगा। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, पहले दिन क्या कहा, कुछ भी उजाला नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। परमेश्वर ने केवल शब्द बोला, मुंह से शब्द बोला, और क्या हो गया, सूरज चांद नहीं थे, सूरज चांद बाद में बने हैं। उजाला आया कहां से, कभी सोचा है इसके बारे में? परमेश्वर ने कहा लाइट हो, प्रकाश हो, उजाला हो गया। अरे सूरज है ही नहीं, कहां से उजाला आया, रोशनी आई कहां से? लेकिन परमेश्वर के वचन में ताकत है। जो भी आप धरती, समुद्र, नदी, पहाड़, इतने ग्रह, लाखों करोड़ों किलोमीटर पड़े आप जाएंगे, आप थक जाएंगे। हजारों साल आप उड़ते चले जाइए, चलते जाइए, ब्रह्मांड खत्म होने वाला नहीं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सारे सूरज चांद, इतने सारे ग्रह हैं, गिनती के बाहर। कैसे बने? एक शब्द से। परमेश्वर ने पहाड़, नदी, जंगल, जो भी झरने आपको दिखते हैं, धरती, समुद्र, मछलियां, हर एक चीज कैसे बनाई? सब शब्द बोलकर। उसने बोला वैसा हो गया। इतनी ताकत है
इतना पावर है उसके अंदर और इतना जिंदा वचन है और वो हमेशा के लिए, और ये वचन आज आपके पास है। ऐसा नहीं कि वचन परमेश्वर ने 2000 साल पहले उसकी पावर खत्म हो गई। अब्राहम को कहा उस समय वो पावर थी, अब खत्म हो गई। दाऊद को कहा उस समय पावर थी, अब खत्म हो गई। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कहा और आज वो काम नहीं करेगा। वो वचन यशायाह फिर से याद रखिए, घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, ये वचन अटल है, हमेशा जिंदा है, काम करता रहेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने मन के अंदर नई चीजें डालो, वचन वचन वचन, केवल वचन, और इस मन को नया कर दो। अब हम अगली मीटिंग में देखेंगे कैसे हम वो सारी रिजल्ट प्राप्त करें जो अब तक नहीं मिली। बाइबल पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा, कभी समझ में आता है कभी नहीं समझ में आता है, लेकिन रिजल्ट परमेश्वर कैसे दिखाना चाहता है, सफल और प्रभावशाली कैसे बने, हम अगली मीटिंग के अंदर सीखेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। हालेलुया। नेक्स्ट संडे 23 तारीख है और नेक्स्ट संडे बाइबल क्विस्ट का एग्ज़ाम है। तो जिन भाइयों और बहनों ने अब बाइबल क्विस्ट के लिए अपना नाम लिखाया है, उन सब से अनुरोध है संडे का दिन आप अपने लिए अलग करके रखें, और संडे के दिन इसी कलीसिया के अंदर एग्ज़ाम लिया जाएगा। जिन्होंने इंग्लिश के अंदर फॉर्म भरा है उन्हें इंग्लिश का पेपर मिलेगा, जिन्होंने हिंदी का वो हिंदी का। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम अब स्कूल का काम करेंगे। स्कूल में जब आप जाते थे तो क्या लेके जाते थे अपने पास? एक पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर लेके जाते थे, याद है कुछ? बैग भी लेके जाते थे, ठीक है। और वहाँ पे था एक पैड होता था जिसके ऊपर हम नोटबुक रखते कुछ लिखते थे। तो कुछ चीज़ें आपको लेके आनी है कलीसिया के अंदर। समय रहेगा 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। आप सबको जिन्होंने बाइबल क्विज के अंदर नाम दर्ज कराया है 1:30 बजे तक आपको आना है, और लगभग 1:45 बजे से हम लोग एग्ज़ाम आरंभ करेंगे। तो समय पर आइए, कुछ भी हो जाए, बारिश हो या ना हो करके, लेकिन समय पर आइए और अपने साथ एक पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर और एक पैड ज़रूर ले आएँ, ठीक है। और समय पर आ जाएं जिन्होंने बाइबल क्विज के लिए नाम लिखाया है। नेक्स्ट संडे आपका एग्ज़ाम है, तो सो बी प्रिपेयर, यानी अपने आप को तैयार रखिए। चलिए आज हम मिठाई गाएंगे सिस्टर नीलम जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने नया घर लिया हुआ है। हम उन्हें बधाई भी देंगे और आज हम फाइनल प्रेयर भी करते हैं, ठीक है। सब लोग अपने मन को देखेंगे, आपके मन में कहाँ क्या भरा है। फर्नीचर नहीं नया किया, पर्दे नए किए, लाइटिंग नहीं की, टाइल्स नया किया, कलर नया किया, सब नया किया भाई। देखिए कुछ है क्या पुराना? बाइबल में कहता है परमेश्वर ने आपको मसीह का मन दिया है, और यहेजकेल की पुस्तक 36:26 के अंदर लिखा है, वो पहले ही भविष्यवाणी करता है कि मैं आपको एक नया मन दूंगा। और नया मन कैसा है? नया मन कैसा है? मसीह यीशु की सत्यता और पवित्रता के धार्मिकता का अनुरूप के अनुसार है, ठीक है। परमेश्वर ने आपको मसीह का मन दिया हुआ है, देने वाला नहीं है, दिया हुआ है, जिसके अंदर असाध्य रोग नहीं है। अब अगर आपका मन बदली हो गया है, यीशु मसीह ने आपको अपना मन दे दिया है, तो यीशु मसीह कैसे चाल चलते थे, उनका स्वभाव कैसे होता था? बाइबल में लिखा है हमें उसी के स्वभाव में होकर वैसे ही चाल चलनी है जैसे मसीह यीशु चलता है। पौलुस भी यही कहता है, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। वो यीशु मसीह को फॉलो करता था। अब आपका मन बदली हो गया तो आपका चाल चलन भी बदला है, और जब आप चाल चलन से बदलेंगे तो परमेश्वर आपके चाल चलन को देखकर क्या करेगा? आपको ब्लेस करेगा। बाइबल में लिखा है एक मस्त वर्ड है, जिसका चाल चलन परमेश्वर को पसंद आता है, जिसका व्यवहार परमेश्वर को पसंद आता है, जिसकी बातें परमेश्वर को पसंद आती हैं, जिसका नज़रिया परमेश्वर को पसंद आता है, जिसका स्वभाव परमेश्वर को पसंद आता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसकी सहायता में अपनी पूरी 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 सामत लगा देता है, और उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। उसके दुश्मनों को भी
दोस्त बना दिया। जब दुश्मनी रहेगी नहीं, दोस्ती आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर तो अच्छा ही अच्छा है भाई। और आपके लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ को आज लगाने जा रहा है। परमेश्वर ने आपको नया मन दिया है, सिर्फ आपको नया मन लेकर अपने चाल चलन को बदलना है। और जैसे ही आप चाल चलन को बदलेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होगी। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने यहेजकेल 36:26 के अनुसार हम पर शुद्ध जल छिड़का, हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का नम्र हृदय दिया, और हमारे अंदर से पुराना मन जो असाध्य रोगों से भरा हुआ था निकाल कर मसीह यीशु का मन दिया, और हमारे अंदर से मरी हुई आत्मा को निकाल कर आपने अपनी पवित्र आत्मा जो जीवन की आत्मा देकर आशीष किया, ताकि हम तेरी इच्छा पर, तेरी विधियों के ऊपर चल पाए। पिता हमारी सहायता कर कि हम सदैव अपने मन के अंदर तेरे शब्दों को रखें और उन्हें याद करें, ताकि तेरे खिलाफ हम पाप न करें। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने अपनी मन के अंदर तेरे शब्द को रख छोड़ा कि तेरे खिलाफ मैं पाप न करूं। प्रभु हमें हर प्रकार की बुराई से बचा। इन दिनों के अंदर शैतान जहाँ ललचाता है, बहकाता है, फुसलाता है या परीक्षा के अंदर ढकेलता भी है, तो हम दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के समान हम तेरे शब्द का बयान करके उसकी योजनाओं को, उसकी परीक्षाओं को विफल करते हुए जय प्राप्त कर सके। जैसे यीशु मसीह ने प्राप्त किया, वैसे ही हम भी जय प्राप्त करें। पिता हम दुआ करते हैं कि हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को, हमारे ज्ञान को तेरे वचन से इस तरह से भर दे ताकि हमारे मुख से तेरा ही शब्द निकले पिता, और हम कभी पथ भ्रष्ट न हो, क्योंकि तेरा वचन हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है और हमें तेरी ज्योति के अंदर ले आता है और शैतान पर भी जय देता है। हम दुआ करते हैं कि हमें जैवन से बढ़कर जीवन जीने वाला बना, और हमारे जीवन की सारी परिस्थिति को तू संभाल। स्वास्थ्य हो, शांति हो, आनंद हो, बरकत हो, कुशल हो, कल्याण हो, उन्नति हो, तरक्की हो, और प्रभु बराबर हो, जो कुछ भी हो प्रभु तेरे वचन के द्वारा हो, और प्रभु हम तेरे शब्द के द्वारा ही प्रभावशाली बन सके। हमारे अंदर तेरा शब्द बना रहे, ताकि हम जो कुछ भी मांगे, जो कुछ भी चाहे, हमारे लिए तू पूरा करे। पिता इन सारे शब्दों के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और सारी महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं। आप ऐसा करने जा रहे हैं और हमारे जीवन के चाल चलन को बदलने जा रहे हैं, और हम भी दुआ करते हैं कि हम तेरे समान चाल चलना चाहते हैं और चलेंगे। सारी बातों के लिए आपका दिल से धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। हम घटें अपने पुराने स्वभाव, सोच समझ और विचारों के अंदर, परंतु पिता तेरी महिमा हमारे जीवन से सदा सर्वदा होती रहे। तू हमारे जीवन में बढ़ता रहे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से प्रेज द लॉर्ड करके हाथ मिला के प्रेज द लॉर्ड करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे।